बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92@8 विद सादिया अफसाल। इंतहाई बदकिस्मती है पाकिस्तानियों की कि यहाँ पर अगर आप एक मौसम को एंजॉय करने के लिए कहीं सयाहती मकाम पे जाना चाहते हैं और जो हालात हमने मरी के देखे, पहले तो ज़रा इसका बैकग्राउंड जानते हैं कि जो कुछ हुआ है बहुत ही अफसोसनाक है। जिस तरीके से 22 जानों का ज़िया हुआ, 22 अफराद जाँ बाक हो गए मरी में। बर्फ़बारी में फंसे हुए थे, वहाँ पर गाड़ियाँ स्पेशली जो मरी से नथिया गली की रोड पर थीं वो कहीं हिल नहीं पा रही थी। इंतहाई शदीद बर्फ़बारी थी और कुछ ऐसी फैमिलीज़ थीं जिसमें छोटे छोटे बच्चे मौजूद थे उन गाड़ियों के अंदर। ज़ाहिर है सख्त ठंड की वजह से गाड़ियों में हीटर्स ऑन रहे, वो इंजन जो है वो चलता छोड़ा गया और कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से या ठंड की वजह से, अब ज़ाहिर है इसका तो पता चलेगा आगे जैसे इन्वेस्टिगेशन होगी, लेकिन दम घुटने से ये ख्याल किया जा रहा है कि ये अमवात हुई हैं। एक कार में 7 बहनों का इकलौता भाई था। एक दूसरी गाड़ी में इस्लामाबाद के एक ASI अपनी बीवी के हमरा, बहन के हमरा और अपने छोटे छोटे बच्चों के हमरा थे। एक गाड़ी में 4 दोस्त थे जो सिर्फ़ और सिर्फ सैर व तफरीह के मकसद से आए थे। ये जो ASI जिनका ज़िक्र हम अभी कर रहे हैं, नवीद इकबाल साहब, जिनकी गाड़ी में वो मनाज़िर मैं आपको दिखा नहीं सकती जिस तरीके से वो वीडियोज़ हमारे सामने आई हैं, बड़ा ही अफसोसनाक वो मंज़र है। लेकिन ये मुसलसल जिससे बात कर सकते थे, जिससे मदद मांग सकते थे कि वो कोई वहाँ से उनकी गाड़ी को हटा दे, कोई आ जाए, कोई क्रेन लेकर आ जाए कि बर्फ़ हटाई जाए और वो अपने बच्चों को लेकर यहाँ से निकल सकें। एक उनकी ऑडियो है जो उन्होंने या आखिरी ऑडियो अपने कज़न को भेजी थी और मदद तलब की थी और कहा था कि खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं है। ये कुल्डना के मकाम पर थे, मरी से नथिया गली को जो रोड जाती है वहाँ पर ये थे, लोगों को कह रहे थे। और भी बहुत सारे इनके पैगामात आए हैं, लोगों ने सोशल मीडिया पर भी डाले हैं जब ये मदद मांग रहे थे कि 18 घंटे हो गए हैं, खाने पीने को सब कुछ ख़त्म हो गया है और कोई नहीं आ रहा है, कहीं पर किसी का नामो निशान नहीं है। लेकिन आज ऑब्वियसली ये अफसोसनाक वाक़या हुआ, उससे भी ज़्यादा अफसोसनाक वो बयानात हैं जो कि इस हुकूमत के वज़रा की तरफ से आए। ख़ुद वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जो ट्वीट करते हैं उसमें ये शायबा, आप उनके ट्वीट्स पढ़ें आपको मिलेगा कि कहीं ना कहीं वो अफसोस का इजहार तो कर रहे हैं लेकिन साथ ही साथ उन लोगों को भी कसूरवार ठहरा रहे हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस हुकूमत के तकरीबन तमाम ही वज़रा ने कहा कि लोग क्यों आ रहे हैं, कॉमन सेंस इस्तेमाल क्यों नहीं करते। भाई अगर लोग आ रहे थे, नहीं रुक रहे थे, क्योंकि ये आपकी हुकूमत है, एडमिनिस्ट्रेशन का ये काम था, आपने जो काम आज किया है वो आप 2 दिन पहले कर देते, उस दिन कर देते जिस दिन आप अपने ट्वीट्स में मरी में 1 लाख गाड़ियों के दाखिले को अपनी कारकर्दगी बता रहे थे। आप जब ये कह रहे थे कि मरी में 1 लाख गाड़ियां एंटर हो गई हैं, लोगों ने, जो होटल के मालिकान हैं उन्होंने किरायों में इजाफा कर दिया है, तो ये बताता है कि लोगों की खुशहाली है, आवाम खुशहाल हो गई है, लोगों की आमदन में इजाफा हो गया है, इसलिए इतनी बड़ी तादाद में लोग आए हैं। जब आप ये बता रहे थे कि आप सयाहत के लिए जो इक़दामात कर रहे हैं वो बड़े शानदार हैं, वहां पर काश आप ये इंतज़ामी मामला देख लेते तो आज ये 22 जानों का ज़िया ना होता। आज जब ये खबरें आ गईं, 22 लोगों का पता चल गया, वीडियोस आ गईं, ऑडियो मैसेजेस आ गए, तो 2-3 वुज़रा उठे और GPO चौक मरी चले गए और वहां जाके उन्होंने फोटोशूट जो है वो करवाना शुरू कर दिया। वेरी अनफॉर्चुनेट, ये चीजें आपको 2 दिन या 3 दिन पहले क्यों नजर नहीं आई? आज जब यही सब कुछ हो रहा था तो वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब पंजाब के एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग जो है वो चेयर करते रहे, 2.5 घंटे उसमें बैठे रहे। पंजाब के बल्दियाती इलेक्शन को लेकर तंजीम साजी पर गौर होता रहा और अभी थोड़ी देर पहले इत्तला मिली है कि जी वो पिंडी पहुंचे हैं और मरी जाएंगे। वही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि माजी में साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ साहब का मजाक उड़ाती थी, उनके लॉन्ग बूट्स का मजाक उड़ाती थी, काउबॉय हैट का मजाक उड़ाती थी, उनको शोबाज कह के पुकारती थी, उनके खुद के वजीर आला इस सारी सिचुएशन में अब पहुंचे हैं जाके, वो भी पिंडी, मरी अभी तक वो नहीं पहुंचे। पूरी दुनिया में ऐसा होता है, मैं खुद अमेरिका रहा हूं, हम गाड़ी में कंबल रखते थे, आबादी का मसला बहुत ज्यादा है, उसकी वजह से ये हुआ है, आज के बाद नसीहत हो गई है, पहले गाड़ियों को नहीं रोका था। ये बयानात हैं, इस पर मुझे किसी तबसरे की जरूरत नहीं है। मेहमानों का आपसे तारुफ करवा दूं, फरूख हबीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा PTI के वजीर मुमलिकत बराए इत्तलात व नशरियात। सरदार लतीफ़ खोसा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, साबिक गवर्नर पंजाब, और मियाँ जावेद लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा PMLN के MNA हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों की तशरीफ़ आवरी का। फ़ारूक हबीब साहब, पहला सवाल तो आपसे ये है कि गोइंग बाय खान साहब्स ओन स्टेटमेंट्स इन द पास्ट, कोई भी सानेहा हो जाए, कोई भी हादसा हो जाए, जिम्मेदारी आखिर हुकूमत की है या नहीं? देखें, बुनियादी तौर के ऊपर यकीनन जो है वो हुकूमत की ज़िम्मेदारी है और हम उस ज़िम्मेदारी का हमें अदराक भी है। बुनियादी तौर के ऊपर तो जो ये सान्या हुआ ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। इसके ऊपर पाकिस्तान का हर शख्स हुकूमत समेत जो है वो इस वक्त इंतहाई जो है वो अफसोस की हालत में है। ऐसा मामला जो है वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन जो है वो बर्फ़बारी हुई, कुदरती आफत आई, ज़रूरत से ज़्यादा जो है इस साल जो है वहाँ पर बर्फ़बारी हुई है और ये 10 साला स्नो का जो है वो एक जो रिकॉर्ड है वो वहाँ पर टूटा। 7-7 फुट जो है वो बर्फ़ पड़ी हुई है। और आपके इल्म में होना चाहिए कि ये जो मरी एक्सप्रेस वे है, इससे आगे जो ये इलाका ख़ास तौर के ऊपर बारियाँ गुलदना का जो इलाका नथिया गली के साथ अटैच होता है, वहाँ पर ये मामला जो है वो सारा दरपेश आया जब वहाँ पर हैवी स्नो हो गई और मरी और इस नथिया गली के दरमियान में जो है वो गाड़ियाँ फंस चुकी थी। वहाँ पर जो अमदादी मशीनरी है उसका पहुँचना वहाँ पर जो है वो नामुमकिन हुआ था, क्योंकि गाड़ियों की एक लंबी कतार थी जो वहाँ पर स्टक हो चुकी थी। इसके बायस इसके बावजूद जो है वो इंतजामिया ने फ़ारूक हबीब साहब, देखें आपकी बात दुरुस्त है कि ये चले को डाइवर्ट करना शुरू कर दिया था। तारीखी कोई रिकॉर्ड टूट गया, इतनी बर्फबारी हुई, मैं मान लेती हूँ, लेकिन जो आज इमदादी कार्रवाइयां हो रही हैं ये 2 रोज पहले हो जाती। 31 को एडवाइजरी जो है वो हमारे सामने आई थी, वार्निंग मेट ऑफिस की आ गई थी, हालात बता दिए गए थे, NDMA ने भी बता दिया था, ये इमदादी कार्रवाइयां उस दिन हो जाती। देखें, बुनियादी तौर के ऊपर मैंने जैसे आपको पहले कहा, मैंने आपका इंट्रो भी सुना, आपने अपने सवालात उठाए, आपका तनकीदी जायज़ा लेना, तनकीदी पहलुओं को उजागर करना, ये आपका राइट है, ये आपका हक है। लेकिन देखें, बुनियादी तौर के ऊपर जो ऑन ग्राउंड चैलेंजेस होते हैं वो थोड़े से कदरे मुख्तलिफ होते हैं। इतनी बड़ी तादाद के अंदर जो न्यू ईयर के अंदर भी गाड़ियाँ आई, लेकिन उस वक्त स्नो का मामला नहीं था। इससे पहले गर्मियों में भी लोग जो है वो इस जो है वो पुरफ़ज़ा मुकामों का रुख करते हैं, लेकिन उस वक्त मौसमी शिद्दत का सामना नहीं होता। लेकिन जिस किस्म का इस दफ़ा जो है वो मौसमी मुश्किलात का सामना था, उसमें ये चैलेंजेस उभर के जो है वो सामने आए। इंतज़ामिया भी ऑन ग्राउंड थी, इंतज़ामी मशीनरी भी ऑन ग्राउंड थी और ये कई रोज़ से ये काम कर रहे हैं। रात सारी वहाँ पर मौजूद असिस्टेंट कमिश्नर और वहाँ की इंतजामिया गाड़ियों को नॉक कर करके लोगों को जो है लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं हैंडल कर पाए ना, नहीं मैनेज हो पाया। आज आपने जो फौज बुलाई है, मैं वही तो कह रही हूँ, यही इक़दामात एग्जैक्टली जो आज हुआ है वो 2 रोज पहले हो जाते, ये जाने बच जाती। जी, मेरी गुजारिश सुन लेना। देखें, गुजारिश सुन लें, जब मैंने आपको पहले कहा जब चीज़ें आपके आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं, जब आपका और एक कैस्ट्रॉफी की शक्ल इख्तियार कर गया, तो यकीनन फिर आप पाकिस्तान के जितने भी इदारे होते हैं वो मिल के काम करते हैं। अब हमेशा अफवाज पाकिस्तान भी किसी भी आफत के अंदर जो है वो हमेशा आगे मदद को आती है। जो हमारा फोकस है, हमने मरी एक्सप्रेस वे भी क्लियर करवाया, पुराना रूट भी क्लियर करवा दिया, अब बाड़ियाँ कुलदना का जो रूट है वो भी क्लियर हो चुका है। कई जगहों पे फौज ने तो आज देखा है, हमने वो गाड़ियों से लोगों को निकाले, चले कुछ नहीं, वो जो लोग मकामी फंसे हुए थे वहां पर या जो सयाह फंसे हुए थे वो ये कह रहे हैं कि हमें उम्मीद मिली है, एटलीस्ट कुछ आग जला के साइड पे बिठा दिया, कुछ खाने पीने को दे दिया, लोगों के पास नहीं थी। बट वो ये कि ये सब कुछ ये प्रीएम्प्ट करते हुए पहले हो सकता था। आप लोग पहले खुशखबरियां सुना रहे थे कि देखिए जी सयाहत के फरोग के लिए क्या हो गया है, कितनी बड़ी तादाद में 31,000 से जायद गाड़ियों का दाखिला मरी में नहीं हो सकता सर। लाख गाड़ियां वहां पहुंच गई। आप लोगों के आपके खुद कैबिनेट के लोग ट्वीट करते रहे कि देखें लाख से गाड़ियां एंटर हो गई, रोका ही नहीं आपने। जी जरा सुन लें ना। नहीं सुन लें। देखें, ठीक है, ये आप नंबर्स दे रही हैं, ये नंबर्स का भी एस्टीमेट किसी जगह के ऊपर जो है वो मौजूद होगा, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि ये हमेशा हमारे लोग जो हैं वो रुख करते हैं। आप जितनी मर्जी एडवाइजरियाँ जारी करते रहें, यहाँ पर इंतज़ामिया ने, डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया ने, पुलिस ने 4 रोज़ पहले भी एडवाइजरी जारी की है इस हवाले से। ये ऐसा नहीं है कि उन्होंने नहीं किया, लेकिन हमारे लोग जो हैं
उनके ऊपर भी मुझे किसी पता है, मैं यही तो कह रही हूँ, एडवाइजरीज तो आई, वार्निंग मौसम की शिद्दत है, और वहां पर ये पहाड़ी इलाका है ना, कल पहाड़ी इलाका है, वो पहले बंद ये जो मरी एक्सप्रेस वे है, आप जो कह रहे हैं ना कि लोगों ने परवाह नहीं की, शदीद मौसम नहीं देखा, 50,000 नहीं किया, वहां क्या होगा, लोगों ने नहीं किया। मैं मान लेती हूँ एक लम्हे को कि लोग ही जाहिल हैं, ये भी मान लिया आपकी बात, लेकिन इंतजामिया रोक लेती। मैं आपको ये टोल प्लाजा बंद कर देते, जब आपने बंद किया उससे चंद घंटे पहले या एक रोज पहले बंद कर देते। नहीं सादिया, एक मिनट सुन लें। देखें, इस इलाके के मुख्तलिफ रास्ते हैं। देखें, एक रास्ता है गलियात का जो हमारा एबटाबाद से भी दाखिल होता है। लोग जो मोटरवे है हमारी, जो पंजाब की KPK की बहुत सारी ट्रैफिक जो है वो मोटरवे से बजरिया एबटाबाद भी नथिया गली का रुख करती है, उस जानिब से भी एक प्रेशर था। दूसरा जो है वो आपका मरी का रूट है, ठीक है, जो हमारा मरी एक्सप्रेस वे है, जो रास्ता आपने बंद किया, ये रोड कदरे खुला है, कल भी बंद। सिर्फ मैं आखिरी बात आपको कर दूं, अच्छा कल भी अगर कल रोकने के बायस 50,000 गाड़ियों का दाखिला रोका गया कल, अगर वो भी अंदर चले जाते तो खुदा न खास्ता नुकसान ज्यादा हो जाता, उसका खदशा अपनी जगह मौजूद था। जब रोका गया, डाइवर्ट किया गया, कल वीकेंड था, उससे बड़ी तादाद में लोग रोक कर रहे थे इस जाने। अच्छा चलें, लतीफ़ खोसा साहब, ठीक है, मैं ज़रा जावेद लतीफ़ साहब और लतीफ़ खोसा साहब से ज़रा बात करने की इजाज़त दीजिए। लतीफ़ खोसा साहब, आपकी नज़र में कौन कसूरवार है जब हुकूमत हमें ये बताती है कि इतनी शदीद बर्फ़बारी पहले नहीं हुई और एडवाइजरीज़ भी जारी होती रहीं, बताया भी जाता रहा, लोग नहीं रुके, तो ये लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है या लोग ही जिम्मेदार हैं जो चले गए थे सेहती मकाम पे, या कोई इंतज़ामिया या हुकूमत की भी कोई कोताही है? देखिए सादिया, सबसे पहले तो मैं समझता हूं कि बहुत ही दुख और बहुत ही सदमे की बात है, और सच बात यह है, बहुत तकलीफ देह बात है कि इतने बेगुनाह जाने जो हैं वो पाकिस्तानी, मैं समझता हूं ये शहीद ही हैं जो इस किस्म की उनको मौत आई है। अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद करे, अल्लाह ताला उनके जो लवाहिकीन हैं उन्हें सब्र की जो है दे, लेकिन मैं नहीं समझता कोई भी जस्टिफिकेशन, कोई भी जवाज़ है। ये फरूख हबीब साहब को ये मज़ीद ज़ख्मों पे नहीं छिड़कना चाहिए था, उनके जो है मैं समझता हूं कि बहुत ही ज़्यादा ये रियासत की और रियासती इदारों की और ख़ुसूसन हुकूमत और जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी इंतहाई किस्म की मायूस कुन, और ये जो है ये उनका ये बात है जो जवाब दे रहे हैं, इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं हो सकती है। लाखों की तादाद में आप गाड़ियों को बम्पर टू बम्पर गाड़ियां जा रही हैं और आपको ये अंदाज़ा नहीं हो रहा है, और फिर ये बात नहीं है कि अब ये कि इत्तेफाक से ऊपर से जो है एकदम जो है बर्फ के तोदे पड़ने शुरू हो गए। देखिए, ये तो मौसमियात ने पहले ही प्रेडिक्शन कर रखी थी, ये आजकल तो कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस है नहीं, वो पहले ही बता देते हैं कि इतनी बर्फबारी होगी, बारिश होगी, वगैरह धूप आएगी। ये सारी चीजें महकमा मौसमियात पहले ही से ये पेशीन गोई कर देता है, और हुकूमती अगर ये कहे हुकूमत कि पता नहीं था या पेशीन गोई नहीं की गई है तो भी बड़ी जुल्म की बात है। तो फिर उस इदारे को फारिग कर दें जिस इदारे ने आपको मिसगाइड किया। आपकी नजर में मैं नहीं समझता कि ये फारूक साहब से बात हुई, उन्होंने भी रीजंस बता दिए, आप भी कहते हैं कि इंतजामिया हुकूमत जिम्मेदार है, बट इनको करना क्या चाहिए था? खोसा साहब, ये इस पे भी जरा रोशनी डालें। देखें, बहुत सिंपल है, ये तो एक आप मोटरवे एक्सप्रेस वे की बात करते हैं, 2-3 सड़कें हैं, चलें आप कहते हैं जी एबटाबाद से आ रही है या मरी से इधर अपना पिंडी से जा रही है, और पिंडी से पंजाब की सारी जो है ये पिंडी से ही जाती है, मोटरवे एक्सप्रेस वे से जाती है, वहां टोल प्लाजा भी है, सारा कुछ है। ये तो बड़ा सिंपल सी बात है, आपने वहां चेक पोस्ट रखी हुई है, आपने बैरियर्स लगाए हुए हैं, आपकी वहां जो है लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज के लोग मौजूद हैं, आपकी पुलिस मौजूद है, मोटरवेज मौजूद है आपकी पुलिस। खुदा का खौफ करें, आप देखें तो सही कैपेसिटी कितनी है। वो ये कौन सी ऐसी बात है आप वहां जो है नक्के पे लगा दें कि जी सॉरी इससे आगे नहीं जा सकते, और आप एक जो है वो रोज टीवी पे आप देते हैं मोटरवे पुलिस की, आप वो सारे जो है उनकी भी आपकी चैनल्स पे भी आता है, आपका एक खुसूसी जो है
टीवी रेडियो पे भी आपकी एक खसूसी बुलेटिन चलता है, आपका टीवी पे बुलेटिन चल सकता है कि जी इतनी कैपेसिटी हो गई है, सॉरी आप बाकी लोग ना आए, इसमें जो है इस रूट पर ना आए, बाकी कैपेसिटी नहीं है। ये कैलस है, ये क्रूअल है, ये कत्ल है लोगों का, बिल्कुल कत्ल है इस तरीके से जितनी ये इन्होंने बेहिसी का सबूत दिया है। अब भागना दौड़ना जी सारे रात को आगे जी फलाना आगे। फारूक साहब ने भी बात की कि बता रहे थे हम लोगों को बता रहे थे कि मत आए, ये बात दुरुस्त है, मैंने खुद वो वीडियोस देखी। नहीं सादिया नहीं, जरा सादिया पुलिस की तरफ से है कि मत आए, लेकिन नहीं, वो लोग चले निकल आए, मैं कहती हूँ उन्होंने गलती की, लेकिन ये तो रोक लेते वहां पर, उनको एंटर ही ना होने देते। यही मैं कह रहा हूं जी, आप अंदाजा करें जरा उनकी कर्बनाक मौत का, एकदम तसव्वुर जरा करें, जिस वो सर्दी में जिस तरीके से वो बेचारे शहीद हुए हैं, जिस तरह मरे हैं, वो सिसक के मरे हैं। आपकी जरा सोच देखें किस तरह से वो बेचारे गाड़ियों में वो बर्फ बन के मरे हैं, वो बच्चे मरे हैं, बूढ़े मरे हैं, औरतें मरी हैं, मर्द मरे हैं। आप जरा सोचें तो ललच जाता है इंसान का, जो है कलेजा मुंह को आता है। यकीन करें जिस तरह से मौत आई है, ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, माफ कीजिएगा, कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। मैं सियासत नहीं इस पे कर रहा, यकीन करो सादिया, मैं सियासत नहीं कर रहा, ना करनी चाहिए इसमें कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, कोई जवाब नहीं है। ये कोई ये ऐसे ही चटवे ना करें कि जी बाद में हो गया तो हमने पुलिस भेज दी, आर्मी बुला ली। आर्मी ने अगर सारा कुछ करना है तो भाई आपकी जरूरत ही नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन मान लेंगे आपको ना एडमिनिस्ट्रेशन चलाना आती है, ना आपको मईशत चलाना एक और नुक्ता में जावेद लतीफ साहब, सही जावेद लतीफ साहब, अब यही सेम सिचुएशन मैं आपके सामने रखती हूं। एबटाबाद में एग्जैक्टली यही हुआ, ठीक है, वहां पर भी ऐसा ही शदीद मौसम, वहां पे भी बर्फबारी, वहां वो भी केपीके में, और केपीके में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ही हुकूमत। वहां इंतजामिया ने अच्छे इंतजाम किए, उनका जो डीसी है उसने आके बताया कि जब ये बर्फबारी बहुत शिद्दत के साथ शुरू हुई तो हमने जो हमारे सरकारी रेस्ट हाउसेस थे वो सब खोल दिए, वहां से इंतजामिया पूरी लोगों को निकाल के उन रेस्ट हाउसेस में लेकर चली गई। तो वहां इंतजामिया काम की, तो वहां पर खुद अल्लाह का शुक्र है कि कोई ऐसी अमवात की इत्तलात नहीं आई। बट यही चीज हम ये जो मरी में देख रहे हैं, कुल्डना में देख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या इंतजामिया जिम्मेदार नहीं है? सादिया, मैं तो ये कहूँगा बदकिस्मती है हमारी कि ये ऐसी अमवात हुई। देखें, कोई हादसा, कोई सान्या, कोई ऐसा कोई ज़लज़ला आ जाए, कोई तूफ़ान आ जाए, कोई सैलाब आ जाए, ये कुदरती आफात जो होती हैं, यकीनन इसमें कोई इंसान कुछ नहीं कर सकता, मगर तदाबीर और हुकूमत वक्त जो होती है उसकी ज़िम्मेवारी इसलिए बनती है कि वो कम से कम नुकसान होने दे और अपनी रियासत ज़िम्मेदारी पूरी करे। रियासत को माँ क्यों कहते हैं? इसीलिए कहते हैं कि वो औलाद का ख्याल करती है अपनी जान से ज़्यादा। तो मैं ये कहूँगा कि अगर आज जो वज़रा के बयानात आपने सुनवाए या जो हम सुन रहे हैं दीगर मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, फ़ारूक हबीब साहब ने काफ़ी हद तक लोगों के जज्बात का ख्याल रख के बात की, मगर मैं फिर ये कहूँगा बड़ी बदनसीबी है कि दीगर वज़रा ने वो ज़िम्मेदारी भी अदा नहीं करना मुनासिब समझी कि इनकी गुफ्तगू से लोगों को मज़ीद तकलीफ़ ना पहुँचे। अब आ जाएँ जो आज की बात आप कर रहे हैं कि देखें, अगर आज आप वो मेयर ले रहे हैं, आज आप कंट्रोल करने के लिए इक़दामात उठा रहे हैं, तो 2 दिन पहले आप ये क्यों नहीं कर पा रहे? आपने अभी एबटाबाद की बात की, आपने अभी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की बात की, तो मैं यकीनन वहाँ के डिप्टी कमिश्नर हों या वहाँ के वज़रा हों या दीगर लोग हों जिन्होंने भी लोगों की ज़िंदगियों को बचाया है, हम यकीनन उनकी उस एफर्ट को सराहेंगे, यकीनन उनको अच्छा ही कहेंगे। मगर इन्हीं की हुकूमत में दूसरी साइड पे अगर कोई जो रोल हम डिस्कस कर रहे हैं, जो नुकसान हम डिस्कस कर रहे हैं, अगर वो कोई करेगा तो यकीनन हर बंदा उसको बुराई कहेगा। और यकीनन मैं तवक्को रखता हूँ
कि फ़ारूक हबीब साहब भी उसकी मजम्मत ही करना चाहिए थी इनको, ना कि ये कहना चाहिए या उनको डिफेंड करना चाहिए उनकी गलतियों को। आप देखें, अभी आपने उस्मान बुज़दार साहब की बात की, ये ठीक है कि कहा जाता था ये फ़ोटो सेशन है, ये शोबदाबाजी है, मगर आपने डेंगी वायरस आया या दीगर जो ऐसे नुकसानात हुए सैलाब की शक्ल में या दीगर ऐसी, वो हुकूमत वक्त की ज़िम्मेदारी होती है भाई। आप कुछ ऐसा कर रहे होते हैं तो आपको देख के दूसरे लोग भी जो हैं उनको इंसानी हमदर्दी का एहसास जो है वो उजागर होता है, वो एहसास करते हैं, महसूस करते हैं। और आप अगर तंजीमी मीटिंग लेते रहेंगे, उधर अमवात हो रही होंगी, तो यकीनन आपको लोग बुरा ही कहेंगे, जो कि हम कह रहे हैं सब लोग। तो मैं ये समझता हूँ कि ये 2 दिन पहले इनको चाहिए था। हमें और वफाकी वज़ीर शफ़क़त महमूद साहब ने है। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की बाद में उन्होंने बताया कि ये 2.5 घंटे चलती रही हमारी एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग, तंजीम साजी पे बात होती रही बल्दियाती इलेक्शन को लेके। यही मैं सादिया, मैं एक अर्ज करूंगा कि देखें 22 करोड़ आवाम में से अगर 22,000 लोग जो स्याह हैं वो पूरे पाकिस्तान से अगर मरी चले जाते हैं, तो आप उनको ये पैरामीटर आपके पास हो गया कि देखिए मईशत बहुत संभल गई, लोग खुशहाल हो गए, तो 22,000 लोग आ गए। इसका मतलब ये हुआ कि 22,000 लोग खुशहाली महसूस कर रहे हैं और 23.5 करोड़ जो हैं वो गुर्बत की लकीर से नीचे, इसका मतलब है जिंदगी गुजार रहे हैं। इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। ठीक, ये वो गुफ्तगू है। अच्छा, मुझे जो किसी एक और लेवल के बंदे की भी नहीं होती। अजीब और दुख देने वाला पहलू है, मुझे ब्रेक पे भी जाना है लेकिन उसका जिक्र मैं करके जाऊंगी कि ये जो मरी में बात की गई, एक वजीर ने बल्कि इस पे ट्वीट भी किया था और इसको खुशाइंद करार दिया था पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए, और ये बताया था कि जो मरी में होटल्स के मालिकान हैं उन्होंने किराए भी बढ़ा दिए। सो ये जो लोग गाड़ियों में फंसे रहे और कहीं पहुंच भी नहीं पा रहे थे, इनमें ऐसे भी लोग हैं जो कि उन होटलों के बहुत ज़्यादा किरायों की वजह से भी कहीं रुक नहीं पा रहे थे। वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनसे जब हमारे रिपोर्टर्स बात करते हैं तो बताते हैं कि 50 हज़ार रुपया रेंट जो है वो मांगा जा रहा था एक रात का, और इस वजह से भी बहुत सारे लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे। लेकिन इस पे आपकी बात दुरुस्त है जावेद लतीफ़ साहब कि जो इनसेंसिटिविटी दिखाई गई उससे ज़्यादा तकलीफ हो रही है। फ़ारूक हबीब साहब, शुक्रिया आपका कि आपने आवाम के जज्बात का एटलीस्ट एहसास किया है अपने बयानात देते हुए, काफ़ी हद तक एहसास किया अनलाइक अदर मिनिस्टर्स। मुझे एक ब्रेक लेने दें, ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन को हम यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। मरी में जो सानहा हुआ उस हवाले से हम बात कर रहे हैं। फ़ारूक हबीब साहब, उस्मान बुज़दार साहब के हवाले से हम बात कर रहे थे पहले ब्रेक पे जाने से। उनके ट्वीट्स आते रहे, बयानात आते रहे, अभी थोड़ी देर पहले भी उनके टिकट्स चल रहे थे। ये भी इत्तला आई कि वो अभी 7 बजे के बाद शायद रावलपिंडी भी पहुँचे हैं, मरी जाने का इरादा रखते हैं। लेकिन क्या ये आज की जो मीटिंग थी उनकी बल्दियाती इलेक्शन की, ये तंजीम साजी की, ये ज़्यादा ज़रूरी थी जब एक तरफ इतनी बड़ी तादाद में अमवात हो रही थी और लोगों की मुश्किलात हर चैनल और पूरा सोशल मीडिया दिखा रहा था? देखें बुनियादी तौर के ऊपर तो सुबह से ही जब ये मामला सारा सामने आया, उससे पहले भी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बिल्कुल ऑन ग्राउंड अपना काम कर रही थी। लेकिन आपके इल्म में होना चाहिए कि जिस जगह पे ये मामला पेश आया, ये जो हमारा मेन मरी है, ये KP और पंजाब की बॉर्डर के ऊपर आया, तो इस दरमियान एक फ़ासला भी है और हैवी स्नो के बायस वहाँ पर एक्सेस जो है वो बिल्कुल कट डाउन हो गई थी कि आप रात के वक्त जो है वहाँ पर रीच आउट करते। तो बुनियादी तौर के ऊपर तो फोकस सारा जो है वो इमदादी कार्रवाइयों के ऊपर है।
आप तनकीद करें इंतज़ामिया का, जो इंतज़ामात हैं उस हवाले से उनकी तैयारी थी नहीं थी उसका आप जायज़ा लें, ये सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। लेकिन हमारे नज़दीक, गवर्नमेंट के नज़दीक फ़ौरी तौर के ऊपर यही है कि वहाँ पर जो फंसे लोग हैं उनको वहाँ से निकाला जाए, उनको वहाँ जो सर्द एरिया में मुश्किलात का सामना है, खुराक की शॉर्टेज है, उनको फ़ौरी तौर के ऊपर जो है वो किसी सेफ़ मुकाम के ऊपर पहुँचाया जाए, ताकि जो बकिया लोग हैं उनके लिए किसी किस्म की जो है वो मुश्किल ना हो और किसी और इंसानी जान का जो है वो ज़िया ना हो। ये मैं समझता हूँ कि ज़्यादा आप इमदादी कार्रवाइयों को फोकस कर रहे हैं। आप कह रहे हैं उस वक्त एक्सेस नहीं थी, रात में मुश्किलात थी। मुझे याद है, जावेद लतीफ़ साहब को भी याद होगा, लतीफ़ खोसा साहब को भी याद होगा, आपने भी नाम सुन रखा होगा। NDMA एक इदारा होता था, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, और एक ज़माने में बड़ा भारी किस्म का फंड जो है वो उनको दिया भी जाता था इसी किस्म की जो कैलेमिटीज़ हैं, कुदरती आफात हैं, उनसे निपटने के लिए। वो कहीं वैसे नज़र नहीं आया, लेकिन वो कहाँ गया इदारा? नहीं, देखें सादिया, नहीं देखें, खोसा साहब हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम हैं, लेकिन देखें मैं आज जो है वो ख़ुद इस मामले के ऊपर, इस वाक़े के ऊपर जो है वो मैं चाहता हूँ कि हम सब जो हैं वो लोग जिनकी जानें गई हैं उनके साथ इज़हार हमदर्दी करें, और जो भी मामला है उसके ऊपर मेरे ख्याल में इस किस्म की ज़रूरत नहीं है बात करने की, गैर ज़रूरी बात है। देखें, मामला कहीं भी हो, कोई सैलाब आ जाता है, ज़लज़ला आ जाता है, कहीं मुश्किल होती है, किसी जगह के ऊपर ऐसी बाज़ों का जगह होती जहाँ पर सिविल इंतज़ामिया की कैपेसिटी से बाहर चीज़ें होती हैं, वहाँ पर हमेशा जो है वो आर्मी जो है वो फ़ौज सामने आती है, मदद के लिए सामने आती है। आपने देखा होगा कि गुज़िश्ता साल कराची में बड़ी हैवी रेन सामने आई थी, उस वक्त भी आर्मी सड़कों के ऊपर थी, लोगों की मदद कर रही थी। आर्मी ने जो है वो अपने मशीनरी लगाई थी लोगों के लिए आसानी पैदा करने के हवाले से, पाकिस्तानियों की जो है मदद करने के हवाले से। और एक चीज़ में लतीफ़ खोसा साहब मुझे बताइए, आप पंजाब के गवर्नर रहे हैं, हम हमेशा स्पेशली जब मरी की बात करते हैं या करीबी जो सयाहती मकामात हैं उनका जिक्र करते हैं तो ये सिचुएशन, गाड़ियाँ फंस जाती हैं, रश होता है, ये हम न्यू ईयर्स पे भी देखते हैं, समर हॉलीडेज़ में भी नज़र आता है, और अभी ये जो रीसेंट सिचुएशन है ये हमारे सामने है। आप जब वहाँ पंजाब में सोहदे पर थे तो क्या कभी कोई ऐसा वेलफेयर का मंसूबा उस शहर के लिए ये रखकर बनाया गया कि भाई ये जो पार्किंग प्लाजाज हैं वो होने चाहिए, कैपेसिटी जो है वो बढ़ाई जाए? क्या कभी कोई ऐसी चीज़ जो आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में, सालों में उस जगह के अवाम को कोई सहूलत दे सकती थी, सयाहों को कोई सहूलत दे सकती थी, ऐसा कोई प्रोजेक्ट आपकी नज़र से गुजरा? देखें, बिल्कुल पहले तो ये इनसेंसिटिविटी जो है आपने उसका सवाल किया। फ़ारूक हबीब साहब मरकज़ में हैं, जाहिर है ये तो सूबे के ज़िम्मेवार नहीं है, लेकिन चीफ मिनिस्टर साहब जो उनकी नज़र में जो प्रायोरिटीज़ थी उसमें शायद ये प्रायोरिटी नहीं थी, इलेक्शन ज़्यादा था। दिस इज़ एक्सट्रीम इनसेंसिटिविटी, और ये चूँकि सूबा पंजाब में आता है, ये जो मरी का सारा ये है, मरी खुद भी पंजाब की उसमें तहसील या ज़िला आता है, और उसके सबब्स भी सारा जहाँ ये सानिया हुआ है। और ठीक कह रहे हैं फ़ारूक हबीब साहब के परली तरफ जो है वो KPK लगता है, और वो जो है चूँकि मैं गवर्नर होने के नाता से इस सारा, देखिए ये जो ड्यूल कैरेज वे बना है ये इसीलिए बना था, वरना एक छोटी सी, आपको याद होगी, एक तंग सा रास्ता होता था जिसमें कई घंटे लगा करते थे और बम्पर टू बम्पर मरी जाया करता था। ये जो मोटर एक्सप्रेस वे जो बना है, एक्सप्रेस वे, ये काफी जो है, और इसी वजह से बना है क्योंकि उसकी ट्रैफिक को रेगुलेट और कंट्रोल करने के लिए फिर वन वे बनाया गया है। इसमें काफी जो है मरी को जो है एक्सपैंड, इसकी सड़क को, इसकी एक्सेस को, इसके रोडवेज को काफी किया गया है, और इसी वजह से किया गया है। कभी ऐसी सिचुएशन नहीं हुई है जो आज हम देख रहे हैं इस वक्त। ये तो इंतहा इनसेंसिटिविटी की है और मिसमैनेजमेंट की इंतहा है, मैं समझता हूं। आपको पता है कैपेसिटी कितनी है, आपको ये भी पता है, सारा कुछ आपके पास डाटा मौजूद है, कितने होटल्स हैं, कितनी आपकी रेजिडेंशियल है, कितनी अकोमोडेशन है, कितना वहां ट्रैफिक जा सकती है, कितनी जो है उसके बाद हैजर्ड्स क्या हो सकते हैं। देखिए ये चीजें तो यही, और हुकूमत होती किस लिए, एडमिनिस्ट्रेशन होती किस लिए?
अगर फ्री फॉर ऑल ही सभी कुछ करना है तो फिर क्या जरूरत है। देखिए उसके बाद जब सेंसिटिव, मैं खुद जब गवर्नर था 10-11 में फ्लड बहुत ज्यादा आए थे, मैं खुद जहाज लेके गया रहा। बाकी चीफ मिनिस्टर ने तो अपना काम किया, लेकिन चूंकि गवर्नर मरकज का नुमाइंदा होता है, मरकज भी जाहिर है कि उसमें उससे ऑब्लिवियस नहीं हो सकती है, तो हमने जहां जहां कहीं पानी खड़ा हुआ है या कहीं से कट लगा है या कहीं खुराक की जरूरत है, मैंने खुद जाके डिलीवर किया। मेडिसिन हमने जाके डिलीवर किए, और जितनी थी बाकी उनके लिए अशियाए खुर्दनी के अलावा जो जरूरियात होती थी, क्योंकि हमारा एक जो मैनेजमेंट आपने कहा ना, डिजास्टर मैनेजमेंट, वो बिल्कुल वही जानना चाहती थी कि आज ये जब कुछ हुआ और स्पेशली जो हमने वो वॉइस मैसेज भी प्रोग्राम के आगाज में सुनाया कि खाने पीने कोई चीजें नहीं थी। चले आप हैवी मशीनरी वहां नहीं लेकर जा सकते थे, बर्फ नहीं हटा सकते थे, कोई वहां जाकर, वो बच्चे थे गाड़ी के अंदर, उनको खाने पीने की चीजें तो फराहम कर सकते थे। वो मैसेजेस आ रहे थे, वो जिनको मैसेजेस भेज रहे थे वो आगे इंतजामिया को कांटेक्ट करके बता रहे थे कि भाई ये यहाँ इन मकामात पे गाड़ियां हैं, यहाँ खाने को नहीं है, गाड़ी में बच्चे हैं, लेकिन कोई वहां पहुंचा ही नहीं। मैं जावेद लतीफ साहब एक और चीज आपसे जानना चाह रही हूँ। पंजाब में एक इदारा होता है, अब आप ही बताएं है कि नहीं है, पंजाब टूरिज्म डिपार्टमेंट, हर सूबे का ऑब्वियसली होता है, और हमारी हुकूमत, पीटीआई की हुकूमत टूरिज्म के फ़रोग की जो कोशिशें कर रही है उनकी बड़ी तशहीर भी करती है। ये कहाँ किस जगह पर होटल्स में क्या किराए हैं उन पे एक चेक रखना, वो भी शायद उन्हीं का काम होता है। देखना कि कहाँ पर क्या फैसिलिटीज़ हैं, कितने टूरिस्ट आ सकते हैं, वो भी उन्हीं का काम होता है। वो इदारा अभी मौजूद है या ख़त्म हो गया है? सादिया देखें, अदारे पाकिस्तान के तमाम मौजूद हैं। ज़िम्मेदारी होती है चीफ़ एग्ज़ेक्टिव की, ज़िम्मेदारी होती है जो डिस्ट्रिक्ट को हेड कर रहा हो, जो पंजाब को या मरकज़ को। आप ये देखें कि आप बाज़ार जाएं, एक चीज़ की सुबह कीमत आपको और नज़र आएगी, दोपहर को और, रात को और एक बाज़ार में आपको 4-4 एक चीज़ के रेट नज़र आएंगे। कोई चेक नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। तो फिर आप किस तरह समझ सकते हैं या किस तरह आप तवक्को रख सकते हैं इनसे कि ऐसे हालात में ये चेक रख सकेंगे? नॉर्मल हालात में ये नहीं इस काबिल। अब मैं दूसरी बात ये करना चाहता हूँ कि देखें, जब मीडिया पे या सोशल मीडिया पे एहतजाज हुआ तो इनके वज़रा को आज ख्याल आया कि हमें फ़ोटो सेशन करवाना चाहिए, या कुछ इंतज़ामात जो आज आपको नज़र आ रहे हैं वो उस वजह से हैं। अब ये इंतज़ामात तो आपको 4 दिन पहले करने चाहिए थे जो आज आप कर रहे हैं शायद। और जो आप फिगर दे रहे हैं अमवात की, जो बेचारे लोग इस दुनिया फ़ानी से चले गए, हमें अंदेशा है कि इससे ज़्यादा खुदा न खास्ता अमवात ना हो जाएं। और जहाँ तक आप रसाई हासिल है लोगों को, वहाँ तक तो आपको नज़र आ रहा होगा कि लोगों को रेस्क्यू करने के लिए मशीनरी काम कर रही है, इंतज़ामिया काम कर रही है, मगर जो इर्द गिर्द के वो इलाके जो लोग फंसे हुए हैं, जहाँ लोगों की रसाई नहीं है या लोग वहाँ से निकलने की पोजीशन में नहीं है, उनका क्या हाल होगा वो आपको बाद में पता चलेगा। खुदा ना खास्ता ये जो आपने कहा कि अंदेशा है कि खुदा ना खास्ता नंबर बढ़ सकता है, वजीर दाखिला 22 कंफर्म कर रहे हैं, लेकिन ये आपकी बात दुरुस्त है, कुछ लोकल सोर्सेज जो हैं वो 30 से ज्यादा भी ये नंबर बता रहे हैं। अल्लाह खैर करे। मुझे एक ब्रेक लेने दीजिए। सादिया इससे जी खोसा साहब क्या कह रहे हैं? इससे बहुत ज्यादा है सादिया, मेरी इत्तला है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि इससे नंबर बहुत ज्यादा है, मेरी इत्तला ये है। जी बिल्कुल बहुत ज्यादा है इससे। जी चलिए, बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, और असल ऑब्वियसली जो नंबर है वो भी आवाम के सामने आएगा। अब यही कह रहे हैं कि नंबर 22 नहीं है, इससे कहीं ज्यादा है। एक ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड।
वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। एक चीज़ जो बहुत अहम है और इस पे मैं आप तीनों का कमेंट चाहूँगी और आप तीनों से दरख्वास्त है, फ़ारूक हबीब साहब आपसे आगाज़ करेंगे कि मुख्तसर रखिएगा, वक्त थोड़ा है। इमरान खान साहब का जो ट्वीट है, जो वुज़रा ने कहा वो एक तरफ, इससे बढ़ के वुज़रा ने स्टेटमेंट्स दिए, लेकिन ये मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव की बात मैं कर रही हूँ। शॉक्ड एंड अपसेट एट ट्रैजिक डेथ्स ऑफ टूरिस्ट्स ऑन रोड टू मरी, unprecedented snowfall and rush of people proceeding without checking weather conditions, caught district administration unprepared, have ordered inquiry and putting in place strong regulation to ensure prevention of such tragedies। दो चीजें इसमें कि उन्होंने वेदर चेक नहीं किया पहले और रश बहुत ज्यादा हो गया, वेदर कंडीशंस चेक करनी चाहिए थी। सर एक बात बताइए, ये दिस विक्टिम ब्लेमिंग आई थिंक नीड्स टू स्टॉप नाउ। यहाँ मोटरवे पे एक औरत का रेप हो जाता है तो कहते हैं रात को क्यों निकली, अकेले क्यों निकली, अब ये कि वेदर कंडीशंस क्यों चेक नहीं हुई, ये क्यों है? ये आपकी हुकूमत इस नैरेटिव को क्यों परवान चढ़ाती है? नहीं देखिए, मैं नहीं समझता कोई ऐसी जो है वो बात है बुनियादी तौर के ऊपर। तो फिर मैं आपको कहूँगा कि हुकूमत को पूरी एहसास भी है और पूरी हमदर्दी भी है अपने लोगों के साथ, जिन लोगों को इस मुश्किल का सामना करना पड़ा, ख़ास तौर के ऊपर जो जिन लोगों की जानें गई हैं। उस हवाले से मैं समझता हूँ कि किसी किस्म का इसके ऊपर तो कोई कंप्रोमाइज़ ही नहीं है। जहाँ तक रही बात ये मामला है, ज़ाहिरी बात है जब कोई कैस्ट्रॉफी आती है, कोई आफत आती है, उसके अंदर आपको लूप होल्स की भी निशानदेही होती है और फिर आपको उसके अंदर फैसला साजी भी करनी है और उसमें आपको जो आगे फ्यूचर की पेशबंदी है उसको भी सामने रखना है ताकि आइंदा इस किस्म का कोई वाक़या जो है वो दोबारा ना हो सके। वहाँ पर जो इंतज़ामिया की कैपेसिटी है उसको कैपेसिटी को बिल्ड करना है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव चलिए आपने बड़ी की शक्ल में एक बैलेंस्ड बात कर दी, लेकिन ये बड़ा अजीब है कि मौसमी हालात को मलूज़े खातिर रखे बगैर बहुत सारे ममालिक -10, -20 होता है टेम्परेचर, लेकिन वो सहूलियात जो है वहाँ दी जाती हैं। जी जरा मेरी गुजारिश सुन लें। इसी के साथ साथ आप ही के शो से ये मैसेज जाना बहुत ज़रूरी है। देखें, जहाँ ये मामला सारा दरपेश आया है, अभी हमारे वहाँ पर लोग हैं जो मौजूद हैं या वो जो जाना चाहते हैं, उनसे गुजारिश ये है कि अब लोग अभी भी बहुत सारे ऐसे हैं कि गाड़ियाँ साइडों पर लगाकर और जो इमदादी कार्रवाइयाँ हैं उसके अंदर उनको मुश्किलात का सामना आता है। तो अब भी जो है वो थोड़ा मैं समझता हूँ कि उनको भी चाहिए वो मुश्किलात का बायस ना बने, वहाँ के मरी के जो लोग वहाँ हेल्प के लिए भी हैं तो वो एडमिनिस्ट्रेशन को करने दें, खुद वापस आ जाएं। राइट, गॉट योर पॉइंट। टाइम थोड़ा खोसा साहब आपकी लोकल्स हैं, साहब का कमेंट, मरी के लोकल्स के किरदार को भी अप्रिशिएट करना चाहिए हमें कि उन्होंने वो भी बड़े आगे हैं। जी खोसा साहब देखें, प्राइम मिनिस्टर साहब को बहुत अल्फाज के चुनाव में उन्हें बहुत मोहतात होना चाहिए। ये बिल्कुल नहीं हो सकता है कि आप विक्टिम को ब्लेम करना शुरू कर दें। देखिए, एक तरफ तो आप टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए कहते हैं कि हमारा मुल्क जो है हुस्न का ऐसा मुजस्समा है कि आइए सब आकर ये देखें, नॉर्दर्न एरियाज देखें, फलां देखें। आप खुद प्राइम मिनिस्टर साहब की ये पॉलिसी की प्रायोरिटी है। फिर जब वो आते हैं तो आप कहते हैं कि वो बगैर सोचे समझे आगे। फिर आप कहते हैं कि जी दे वर टेकन बाय सरप्राइज, द एडमिनिस्ट्रेशन वाज टेकन बाय सरप्राइज। ओ भाई, ये कैसी एडमिनिस्ट्रेशन है जिसे ये नहीं पता है मौसमियात का कि कैसा मौसम आने जा रहा है और जिसे ये नहीं पता है कि कैपेसिटी क्या है? ये कैन यू जस्टिफाई दिस दैट दे वर टेकन बाय सरप्राइज? यार को खुदा का खौफ करो। तुम प्राइम मिनिस्टर हो, यू आर द चीफ एग्जीक्यूटिव, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान एंड देयर इज नो एक्सक्यूज टू दैट कि ये एडमिनिस्ट्रेशन वाज टेकन बाय सरप्राइज। They were in fact not taken by the surprise because they knew it. They knew what was coming। 31 दिसंबर की एडवाइजरी जिसका हम बार बार जिक्र कर रहे हैं और 4 रोज पहले एक और आई। जावेद लतीफ साहब, लास्ट कमेंट आपका। देखें सादिया, इमरान खान समेत वज़रा जो हैं इनके गुफ्तगू में अल्फाज का चुनाव गैर ज़िम्मेदाराना जो करते हैं, ये भी एक बड़ा पाकिस्तानी कौम के लिए एक सदमे की बात है। और दूसरा मैं ये कहूँगा, जब ये कहते हैं कि रोटी महंगी हो गई, 2 की बजाय 1 खा लो, तो इनसे क्या आप तवक्को रख सकते हैं? आप कहते हैं कि वेदर जो था उसको देख के आना चाहिए था। आप कल को ये कहेंगे कि गुंजाइश कम थी लोगों की वहाँ आने की, आज ज़्यादा गए। भाई ये किसकी जिम्मेदारी है कि वेदर देखना, लोगों का अवेयर करना, या गुंजाइश से ज़्यादा लोग बढ़ रहे हैं उधर या आ रहे हैं तो उसको रोकना? ये हुकूमत वक्त की इंतज़ामिया की जिम्मेदारी है या आने वाले लोगों को पता है कि इससे मेरे से पहले लाख लोग या लाख गाड़ियाँ वहाँ पहुँच चुकी हैं, लिहाजा मुझे रुक जाना चाहिए?
खुदा का खौफ करें, बस करें। आपके बस का ये रोग नहीं है। जो काम आप नहीं कर सकते उसका इतराफ़ कर लें कि हम गलत हैं और हमसे ये नहीं हो सकता काम। जान छोड़े इस कौम की। सही। और ख़ुद वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के जो माजी के स्टेटमेंट्स रहे हैं, कहीं पर कोई हो जाए किसी मुल्क के, तो वो खुद चीफ एग्जीक्यूटिव को, मुल्क के वज़ीर आज़म को कसूरवार ठहराते रहे हैं। और इस सिचुएशन में विक्टिम ब्लेमिंग की बजाय खुद अपनी गलती तस्लीम करने की ज़रूरत है। आई हैव टू वाइंड अप है। बहुत बहुत शुक्रिया मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, लतीफ़ खोसा साहब आपका, और फ़ारूक हबीब साहब आपका प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट। आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह। इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।